दोस्तों आज अपन राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 15 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। और ये 15 के 15 क्वेश्चन दोस्तों जो अपने पुराने पेपर हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गजनेर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है गजनेर अभ्यारण्य अपना बीकानेर जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चूरू में दोस्तों आप सभी को पता है कौन सा है, तो ताल छापर हो जाएगा। कौन सा, ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो ताल छापर अपना चूरू में है, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी को पता भी है, इसको आप याद कर लेना भाई। और देखो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो राजस्थान में 1951 में वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। कौन सा अधिनियम? तो राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। और 1972 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1972 में दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये भारतीय हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा 1951 में राजस्थान वाला, ठीक है। और 1986 की अगर अपन बात करें तो 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। तीनों तीनों दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि भाई आपसे पूछे राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो बताओगे 1951 में। आपसे पूछे भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट यानी कि अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में। आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो बताओगे 1986 में। और गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों अपना बीकानेर में, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरे नंबर का आपसे पूछा गया है कि उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे उम्मेदगंज पक्षी विहार अपना दोस्तों कोटा जिले में स्थित है। ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान या राज्य का या फिर राजस्थान का एकमात्र तितली पार्क। तितली पार्क दोस्तों अपना जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में दोस्तों 2 नगर निगम है। नगर निगम आपको ध्यान करने हैं। नगर निगम की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता है, सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में हुई थी। अगर व्यवस्थित पूछे भाई व्यवस्थित नगर पालिका या नगर निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो अपनी हुई थी ब्यावर में। अगर वैसे पूछे कि भी नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले कौन से कहाँ पे हुई थी या कौन से जिले में हुई थी, तो हुई थी माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा अपना जयपुर जिला भी है। आगे देखिए चौथे नंबर का आपसे पूछा गया है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। केसर बाग दोस्तों अपना हो जाएगा धौलपुर जिले में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। धौलपुर जिला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। और भरतपुर दोस्तों आप सभी को पता है, भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र कहलाता है, अलवर और भरतपुर वाला। और पूर्व का प्रवेश द्वार भी अपन भरतपुर की बोलते हैं। करौली को डांग क्षेत्र बोलते हैं। और दौसा दोस्तों चांद बावड़ी आप सभी को पता है, चांद बावड़ी यहाँ पे स्थित है, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी के अलावा दोस्तों इसमें आभानेरी, दौसा में चांद बावड़ी भी है, और हर्षद माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया खस कहाँ पाई जाती है। खस दोस्तों एक प्रकार की क्या है, घास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। टोंक जिले में, अजमेर में, जयपुर में या सवाई माधोपुर में। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाई माधोपुर में दोस्तों जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे या फिर जहाँ पे पानी भरा रहता है ना, वहाँ पे दोस्तों अपनी कौन सी घास पाई जाती है? खस घास पाई जाती है, खस। जैसे अपन गर्मी में कूलर वगैरह चलाते हैं या पंखे वगैरह चलाते हैं, तो उसमें जो घास होती है ना वो लगाते हैं, तो उस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों, उसको खस घास बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, कूट नामक जो प्रवासी पक्षी है वो राजस्थान में कहाँ से आते हैं। कूट नामक प्रवासी पक्षी आपसे पूछा है, तो दोस्तों अपने चाइना से आते हैं। चाइना दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर अपना हो जाएगा भारत। भारत दोस्तों प्रथम नंबर पर है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है, तो अपना इंडिया का हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा चाइना। और अपने इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों आप सभी को पता है 142 करोड़ और 80 लाख के करीब हो गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 आपसे पूछा है किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जापान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जापान, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ भाई।
85 होगा, 78 होगा, 89 होगा या फिर 75 होगा। तो दोस्तों इसका 85 यानी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वें का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 9वें नंबर का, ये सारे दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है। जोगी महल आपसे पूछा है कौन से अभ्यारण्य में, तो रणथंभौर अपना अभ्यारण्य दोस्तों इसमें स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है। वनों का प्रतिशत दोस्तों राजस्थान में 5.57% है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वें नंबर का आपसे पूछेगा राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन आपसे पूछें दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो दोस्तों धोकड़ा वन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन की बात दोस्तों अपन करें तो राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता भी है चूरू जिले में दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं और एक भी नदी चूरू में नहीं है, यानी नदी रहित ये हो जाएगा। ठीक है, नदी रहित, ये भी आपको ध्यान रखना है, चूरू ही है। आगे देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजा व रानी नामक जो कल्प वृक्ष है वो राजस्थान के किस जिले में है। राजा और रानी नाम से कल्प वृक्ष आपसे पूछा है, तो इसका बांसवाड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। बांसवाड़ा को दोस्तों अपन 100 टापुओं का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, 100 टापुओं का शहर या 100 टापुओं का द्वीप भी इसको कहते हैं या शहर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर को टच करते हुए कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है, बीच में से यानी बीचों बीच। और कर्क रेखा की दोस्तों राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर कहाँ कहाँ पे है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। ठीक है, दोनों को मिला के इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। आगे देखिए 14 नंबर का आपसे पूछा है चिरमी क्या है। चिरमी आपको बताना है एक वृक्ष है, एक झाड़ी है, एक बेल है या फिर एक फल है। तो चिरमी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बेल हो जाएगी चिरमी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने 15वें नंबर का है। आपको ये बताना है कि राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान आपसे पूछा है जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या बीकानेर में। तो सर्प उद्यान दोस्तों कोटा जिले में स्थापित किया गया था। तो इसका अपना सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।